नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर रचना प्रसाद इस YouTube प्लेटफॉर्म ई पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जो विषय लेकर आपके सामने आई हूँ वह विषय है मेरी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दो युग पुरुष स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र मोदी जी के विचारों से संबंधित है। और यह आज जो हमारा डिस्कशन है, चर्चा है, वो पार्ट 1 है। और इस पुस्तक के माध्यम से उनके विचारों के बारे में मैं यहाँ आपके समक्ष चर्चा करना चाहती हूँ। तो आज इस पुस्तक के चर्चा को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों पे प्रकाशित डालना चाहती हूँ, प्रकाश डालना चाहती हूँ। वो बात यह है कि जो बच्चे हैं जो इस माध्यम से जुड़े हैं, इस ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं, वो जन चेतना में, राष्ट्र चेतना में कैसे सहभागिता अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं, भागीदारी दे सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे शोध, अच्छी पुस्तकें, अच्छे प्लेटफॉर्म से अपने आप को कनेक्ट करें। तो मैं ज़रूर उम्मीद करूँगी कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी बातें जो मैं साझा करूँगी और उसके बाद जो बच्चे फीडबैक जो मेरे साथ जुड़े हैं वो अपने फीडबैक ज़रूर दें। तो मोदी और विवेकानंद जी महान युग पुरुष, दो युग पुरुष, भारतीय इतिहास के महान व्यक्तित्व हैं। उनका आधुनिक दृष्टिकोण और आदर्शवादी दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र मोदी तो ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन दर्शन ने मेरी आत्मा को झकझोरा। उनके कार्यों का अध्ययन और उनसे जुड़ी कहानियों का श्रवण करते हुए मैंने कर्मयोग के अनंत सिद्धांतों को हृदय से लगाया। उनके ही शब्दों में कहूं तो कर्म ही धर्म है, जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही उन्नति है। यही भाव इस पुस्तक की रीढ़ की हड्डी है। मैंने इन दोनों महान व्यक्तियों के जीवन और कार्यों के अध्ययन के माध्यम से उनके सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया है। यह पुस्तक उन दोनों महान व्यक्तित्व के जीवन दर्शन की झलक मात्र है। उनके योगदान को पूर्णतः समेटना किसी सागर को कुल्हड़ में भरने जैसा होगा। फिर भी मुझे विश्वास है कि यह प्रयास पाठकों को उनके जीवन और कार्यों से जोड़ने का आगे का मार्ग जरूर प्रशस्त करेगा। और मैं ऐसा जरूर उम्मीद करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी श्रोतागण, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, वो ज़रूर इस पुस्तक को, अमेज़न के लिंक भी मैं शेयर करूँगी आगे, तो उसे अपनी कॉपी को ज़रूर मंगवाएं और पढ़ने का प्रयास करें और एक सकारात्मक तरीके से आगे उसे जोड़ें और राष्ट्र निर्माण में बिल्कुल मदद करें। मोदी जी के अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें तो समृद्धि के लिए प्रयास, मोदी जी का आधुनिक दृष्टिकोण विकास और समृद्धि के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि उनका प्रयास है विकसित भारत की तरफ, विकसित भारत के संदर्भ में उनके कार्यों को अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें तो उनके कार्यों की रूपरेखा खत्म नहीं होती और उससे संबंधित बहुत सारे डेटा, बहुत सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। कर्मठता और संघर्ष के संदर्भ में अगर हम देखें तो उनका दृष्टिकोण कर्मठता और संघर्ष के आधार को महत्व देता है। समृद्धि के लिए और ज्ञान की महत्ता, वे समृद्धि को प्राथमिकता और ज्ञान की महत्ता को उच्चतम मानते हैं। विवेकानंद के आदर्शवादी दृष्टिकोण के तत्व, आत्मविश्वास
के आधार को साझा करते हैं, ध्यान और साधना की बात को पुनः पुष्टि करते हैं, समर्पण और सेवा के आधार को जताते हैं और उसे केंद्र बिंदु मानते हैं। विवेकानंद जी का आधुनिक दृष्टिकोण, विश्वास और स्वस्थ मनोबल, अंधविश्वास और अंधविश्वास का मुकाबला, आत्म प्रेरणा और समाज सेवा की तरफ प्रोत्साहन। मोदी जी के अगर हम आदर्शवादी दृष्टिकोण के तत्व को समझने की कोशिश करें तो जैसा मैंने पहले ही बताया, देशभक्ति का आधार, समाज सेवा का आधार, सर्वत्र समरसता का आधार और किस तरह से विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उन्होंने, जिसे पूरा करने का आधार उन्होंने पहले से तय किया है और पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो मोदी जी के आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है वो हमारे इस पूरे भारतीय जो आधार है और राष्ट्र निर्माण के आधार है, उसको कहीं ना कहीं उस पूरी भूमिका को उसका समर्थन करते हैं। तो मैं ज़रूर ऐसा उम्मीद करूंगी कि इस किताब के माध्यम से जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस किताब को पढ़ें और अपना जो सकारात्मक फीडबैक है वो ज़रूर दें। और इस पूरे जो पुस्तक है उसमें 9 जो अध्याय हैं, हमने 9 अध्याय की चर्चा की है। तो 9 अध्याय में आज तो मैंने जो पहला अध्याय का जो आधार है, 2 युग पुरुषों का आधुनिक दृष्टिकोण, उसको साझा करने का कोशिश किया है। इनमें और जो अध्याय शामिल है वो है मोदी जी का जीवन, एक संघर्ष यात्रा, विवेकानंद, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, 2 युग पुरुषों के सपनों का भारत, युवा पीढ़ी के लिए इन दोनों का जो महान योगदान है राष्ट्र चेतना के लिए, ये बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पूरे संदर्भ को मैंने एक अध्याय के माध्यम से जोड़ा है, युवा पीढ़ी के उत्थान में इनका योगदान। फिर आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय आंदोलन, मोदी जी और विवेकानंद का दृष्टिकोण, मोदी जी और विवेकानंद विश्व मंच पर कैसे, ये दोनों एक नया अध्याय है, किस तरह से विश्व मंच पर इन्होंने अपना जो है आधार, धर्म का आधार हो, चाहे राष्ट्र चेतना का आधार हो, चाहे आत्मसम्मान का आधार हो, चाहे आत्मनिर्भरता का आधार हो, किस तरह से उन्होंने आधार तय किया है। और विवेकानंद के आदर्शों को साकार करते नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा जो उनकी रूपरेखा है, उनके कार्यों की रूपरेखा है और उनका जो भविष्य का जो उन्होंने जो आधार तय किया है वो किस तरह से तय किया है, उनके विचारों को लेते हुए। और जो अंतिम अध्याय है जो मेरे इस पुस्तक में जो मैंने चर्चा की है वो है साझा सपना, नया भारत और एक यात्रा। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पुस्तक जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ही बहुत महत्वपूर्ण होगी और में हमारे श्रोता हैं और जो हमारे से जुड़े हुए हैं इस ई पॉलिटिकल साइंस के प्लेटफॉर्म से। और इन दोनों ही बड़े व्यक्तित्व का जो है इस पुस्तक में एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। और तुलनात्मक अध्ययन किस तरह से दोनों यद्यपि उनका युग बिल्कुल अलग है, लेकिन किस तरह से वो एक 2 युग पुरुष के माध्यम से मैं इसको समझाने का प्रयास किया है मैंने। तो मैं इन्हीं शब्दों से कि जो मैंने अभी ये शब्द विवेकानंद जी के इन शब्दों से जो आप कहा या शुरू किया कि कर्म ही धर्म है, जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही उन्नति है, इसके साथ ही मैं अपने जो पूरी जो चर्चा है उसको यहाँ पे विराम देना चाहती हूँ। और जो भी सकारात्मक जो फीडबैक होगा वो आप साझा करेंगे इस पुस्तक के संदर्भ में। और सबको धन्यवाद इस जो डिस्कशन है उसको सुनने के लिए। और हाँ, इस पूरे ई पॉलिटिकल साइंस प्लेटफॉर्म में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ आप ऐसे लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने जो है फीडबैक साझा करेंगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।